प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग का मैट्रिक्स चल रहा है, जिसमें हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया है। तो आज के वीडियो में आपको उसके आगे के क्वेश्चंस के सलूशन आपको बताए जाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, यानी बेच देता है। वस्तुओं की वार्षिक विक्रय नीचे सूचित है। तो देखिए, बाजार फर्स्ट में जाता है तो जो एक्स प्रकार की वस्तुओं को बनाता है बाजार फर्स्ट में, उसकी 10,000, वाई प्रकार की वस्तुओं को वर्ष में 2,000 और जेड प्रकार की वस्तुओं को वो जो है बाजार फर्स्ट में 18,000 एक साल में विक्रय करता है। ऐसे बाजार सेकंड में एक्स का 6,000, वाई का 20,000 और जेड का 8,000। यदि वस्तुओं एक्स, वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, यह विक्रय मूल्य है प्यारे बच्चों, यानी एक्स, वाई और जेड प्रत्येक प्रकार के का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए है। यानी एक्स वस्तु के एक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, वस्तु वाई के एक इकाई का विक्रय मूल्य 1.5 रुपए यानी 1 रुपए 50 पैसे, और वस्तु जेड के प्रत्येक इकाई का मूल्य जो है 1 रुपए है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आप बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? कुल आय, बेचने पे उसको कितना मिला, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वार्षिक बाजारों में सॉल्यूशन देखिएगा प्यारे बच्चों इसका। सॉल्यूशन, दोनों बाजारों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दोनों बाजारों में विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या को आव्यूह में लिखने पर इसको मैट्रिक्स ए कर देते हैं प्यारे बच्चों। और बाजार फर्स्ट के एक्स, वाई और जेड वस्तुओं को साल भर में कितना देता है? बाजार फर्स्ट में एक्स प्रकार की वस्तु के 10,000 वस्तुओं को, वाई प्रकार के वस्तु के 2,000 वस्तु को, और जेड प्रकार के वस्तु की 18,000 की बिक्री वो बाजार फर्स्ट में करता है। बाजार सेकंड में आते हैं तो एक्स वस्तुओं की 6,000, वाई वस्तु की 20,000 और जेड वस्तु की 8,000 वस्तु का वो बाजार सेकंड में विक्रय करता है। ये हो। अब देखिए, फिर आपको करना क्या है, उसने और भी आगे बताया है कि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए है। तो ये प्रति इकाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य को हम स्तंभ आव्यूह में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रति इकाई विक्रय मूल्य को
स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, स्तंभ आव्यूह में लिखने पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स एक नया हो जाएगा जिसको हमें स्तंभ आव्यूह में लिखना है, यानी जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, और वो हो जाएगा 2.50 यानी 2.5 रुपए है ये, और 1.50 यानी 1.5 रुपए और 1 रुपए। तो देखिए समस्त वस्तुओं को बेचने पर कुल आय क्या होगा, समस्त वस्तुओं को बेचने पर समस्त वस्तुओं से प्राप्त कुल आय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा A इंटू बी। तो मैट्रिक्स A है जो कि क्या है, वस्तुओं की संख्या है। A है 10,000, 2,000, 18,000 पहली पंक्ति में, 10,000, 2,000, 18,000, और दूसरी पंक्ति में है 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000 और 8,000 इंटू बी। बी है 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए। आइए इनका गुणा कर दिया जाए। तो पहले आव्यूह की कोटि कितनी है, 2 पंक्ति है, 3 बाई, स्तंभ 3 है, और इसमें पंक्ति 3 है, पंक्ति 2 है पहले वाले में, 2 बाई, स्तंभ 3 है, 2/3 का है, और इसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ 1 का है। यानी इसका गुणा होगा पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, गुणनफल आव्यूह 2/1 का मिलेगा, 2/1 का, यानी कि 2 पंक्ति होगी और 1 स्तंभ होगा, कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए पहली पंक्ति को लीजिए और उसका गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ दीजिए, तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति यानी ए बी की पहली पंक्ति हमें मिलेगी 10 को 2.5, 10,000 से 2.5 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25,000, प्लस 20,000 को 1.5 से गुणा करेंगे 2,000 को, तो 3,000, प्लस 18,000, 18,000 गुणे 1। आइए अब सेकेंड रो को लेते हैं और इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं। तो 6,000 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15,000, प्लस 20,000 को 1.5 से गुणा करते हैं 30,000, प्लस 8,000 एक 8,000। आइए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25, 3 28, 28 18, 8 8 16 46,000, और 15,000, 30,000, 45,000 और 8,000, 53,000, 15, 30, 45, 8, 53,000। तो देखिए दो चीज यहां से मिल गया, बाजार फर्स्ट के लिए विक्रय मूल्य, बाजार फर्स्ट के लिए
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 46,000 रुपए। और बाजार सेकंड के लिए विक्रय मूल्य बाजार सेकंड के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 53,000 रुपए। तो ये पहले क्वेश्चन का यानी कि 7 का ए हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या पूछा है कि आप बीज गणित की सहायता से ज्ञात कीजिए क्या प्रत्येक बाजार में कुल आय। तो बाजार फर्स्ट से कुल आय उसको कितना हुआ? बाजार फर्स्ट से आय हुआ 46,000 रुपए, यानी कि ये विक्रय मूल्य है बाजार फर्स्ट के लिए। और बाजार सेकंड के लिए विक्रय मूल्य यानी बाजार सेकंड से आय कितना हुआ? 53,000। तो पहले का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां भी ले लीजिए, यहां। अब आइए नेक्स्ट, इसी का बी है, 7 का बी है। यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं के प्रत्येक इकाई की लागत मूल्य यानी कि कितना उसमें खर्चा आया, तो देखिए तीनों यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत मूल्य क्रमशः 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है, तो लाभ ज्ञात कीजिए यानी वार्षिक लाभ कितना उसको हुआ। तो देखिए प्रति इकाई वस्तुओं के लागत मूल्य को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, ऐसा करने पर हमें नया आव्यूह मिलेगा। स्तंभ आव्यूह में लिखने पर मैट्रिक्स सी कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए यानी 50/100 रुपए हो जाएगा। तो 50 एक नम 50, 50 दूनी 100, 1/2 रुपए हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए तो देखिए दोनों बाजारों के लिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब A × C करवा दें, यानी विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या में लागत मूल्य से गुणा आव्यूह विधि से करवा देते हैं। तो A है आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 10,000, 2,000, 18,000। 10,000, 2,000, 18,000। और दूसरे में है 6,000, 2,000, 6,000, 20,000, 8,000। 6,000, 20,000 और 8,000। 8,000 इंटू सी है मैट्रिक्स 2, 1, 1/2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा?
10 दूनी 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22,000 प्लस 9,000 22 9 31,000। अब आइए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। 12,000 प्लस 20,000 32,000 प्लस 4,000 36,000। 12,000 प्लस 20,000 32, 12 और 20 32,000 हो गया। 32,000 प्लस 4,000 32 4 36,000। तो दो निष्कर्ष यहां से निकला। बाजार फर्स्ट के लिए लागत मूल्य कितना हुआ? वार्षिक लागत मूल्य 31,000 रुपए और बाजार सेकंड के लिए लागत मूल्य कितना आ गया? 36,000 रुपए। अब इसने क्या कहा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी बाजार फर्स्ट से कितना लाभ हुआ, बाजार सेकंड से कितना लाभ हुआ, जो लाभ हुआ उनको ऐड कर देंगे तो कुल लाभ आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब बाजार फर्स्ट से लाभ, बाजार फर्स्ट से लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। विक्रय मूल्य बाजार फर्स्ट के लिए विक्रय मूल्य है बाजार फर्स्ट के लिए विक्रय मूल्य है 46,000 तो ये हो जाएगा 46,000 माइनस लागत मूल्य है 31,000, घटा देंगे 15,000 रुपए। बाजार फर्स्ट से लाभ 15,000 रुपए और बाजार सेकंड से लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 53,000 माइनस लागत मूल्य 36,000, घटा देते हैं 3 0, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 17,000 रुपए। इसलिए कुल लाभ, तो बाजार फर्स्ट से लाभ और बाजार सेकंड के लाभ को जोड़ देंगे, इसलिए कुल लाभ हो जाएगा। बाजार फर्स्ट का लाभ है, बाजार फर्स्ट का लाभ 15,000 प्लस बाजार सेकंड से लाभ 17,000 रुपए। $15,000 प्लस 17,000 यानी 32,000 रुपए। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन है। आप व्यू यक्स को ज्ञात कीजिए जबकि मैट्रिक्स ऑफ एक्स इंटू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 4 5 6 इज इक्वल्स टू
मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो -7 -8 -9, सेकेंड रो 2 4 6 है। तो आप भी हुई यक्स ज्ञात करना है। तो देखिए आप भी हुई यक्स का हमें क्रम जानना है। तो देखिए ये दोनों आप भी हुई यक्स का और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है? पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है। यानी यक्स का जो स्तंभ होगा वही दूसरे आव्यूह की पंक्ति होगी। तो दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्ति है? 2। तो आव्यूह यक्स में स्तंभ कितना होगा? 2 होगा। 2 स्तंभ हो गया। क्योंकि देखिए गुणा के लिए आवश्यक क्या है? गुणा के लिए आवश्यक है कि यक्स का स्तंभ बराबर इस आव्यूह की पंक्ति, जो कि कितना हो जाएगा? 2। यानी स्तंभ तो 2 हो गया। अब जब गुणा होगा तो गुणनफल आव्यूह किस क्रम का होगा? चूंकि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो इसका गुणनफल आव्यूह और इस आव्यूह का क्रम बराबर होगा। तो इसका क्रम 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2/3 है। तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा बाएं पक्ष का गुणनफल आव्यूह वो भी 2/3 का ही होगा। तो 2/3 कैसे हमको मिलेगा? स्तंभ तो 2 है, स्तंभ 2 है, तो पंक्ति भी अगर 2 हो जाए आव्यूह यक्स की, यानी 2/2 का हो जाए, तो गुणा हो गया x का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति और गुणनफल आव्यूह 2/3 का हमें मिल जाएगा। यानी कि आव्यूह x का क्रम ही डायरेक्ट हमको मिल गया 2/2 का। क्या हो गया? आव्यूह x का क्रम कितने का हो जाएगा? 2/2 का। x का क्रम कितना होगा? 2/2 का। आइए मान लेते हैं आव्यूह x को, इसलिए माना मैट्रिक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2/2 का, 2 पंक्ति 2 स्तंभ ए बी सी डी। चलिए वहां रख देते हैं। तो हमें दिया क्या है? आव्यूह x की वैल्यू ए बी, सेकेंड रो है सी डी, इंटू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 4 5 6 इज इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट रो है -7 -8 -9 और इसका क्रम है 2 4 6। चलिए गुणा करते हैं बाएं पक्ष में। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, तो a + 4b। अब दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो 2a + 5b। अब इसी का गुणा तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे 3a + 6b। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा? c + 4d 2c + 5d और तीसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे तो 3c + 6d इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ -7 -8 -9 2 4 6। अब दोनों आव्यूह इक्वल हो गए, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो संगत अवयव बराबर करेंगे तो पहला वाला हमें क्या मिलेगा? देखिए a + 4b इज इक्वल्स टू -7 फर्स्ट, और सेकेंड हो गया आपका 2a + 5b इज इक्वल्स टू -8। आइए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप भी x का पहला पंक्ति भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम, फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकेंड को माइनस कर देते हैं से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 8b इज इक्वल टू -14 और सेकेंड को माइनस करना है 2a + 5b इज इक्वल टू -8। चलिए घटाएंगे तो साइन चेंज कर दे, नीचे वाले इक्वेशन का माइनस माइनस प्लस, 2a प्लस में माइनस में कट गया, 8b - 5b 3b -14 + 8 घटेगा, साइन बड़े वाले का लग जाएगा।
तो ये हो जाएगा -6, इसलिए b बराबर 3 वहां भाग कर देगा, b इज इक्वल टू -2। अब v की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a + 4 × -2 इज इक्वल्स टू -7। अब ये -8 हुआ, वहां जाएगा +8 होगा, इसलिए a इज इक्वल टू -7 + 8 +1 आ जाएगा, -7 + 8 +1। अब देखिए यहां से भी c + 4d इज इक्वल टू 2, c + 4d इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन और c और d में, वो क्या होगा, 2c + 5d इज इक्वल टू 4, 2c + 5d इज इक्वल टू 4। एक बार ये चेक करते हैं, 2c + 5d इक्वल्स टू 4। चलिए ये फोर्थ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, c और d मिल जाएगा, यानी आप भी x का हमें दूसरी पंक्ति भी मिल जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 को हम घटा लेते हैं, माइनस कर देते हैं से। चलिए थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2c + 8d इज इक्वल टू 4। अब 4 वाले इक्वेशन को घटाना है, 2c + 5d इक्वल टू 4। साइन चेंज करते हैं नीचे वाले इक्वेशन का, माइनस माइनस आल्सो माइनस, ये तो कट जाएगा। 8d - 5d घटेगा, 3d इज इक्वल टू 0, इसलिए d इज इक्वल टू 0/3 यानी 0। आइए d का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो थर्ड से क्या हो जाएगा, c + 4 × d की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2, ये तो 0 हो गया, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। इसलिए मैट्रिक्स x आपने क्या सपोज किया था, a फर्स्ट रो, b सेकेंड रो है, c d। अब इनकी वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ a और b की वैल्यू आई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, 1 - 2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू c। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से एक बार। और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नाइन नंबर क्वेश्चन। यदि a इज इक्वल टू अल्फा बीटा, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि a² इज इक्वल टू i हो, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए आपको a इज इक्वल टू दिया है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है अल्फा बीटा, सेकेंड रो है गामा माइनस अल्फा, गिवन। एक चीज आपको और दिया है, a² इज इक्वल टू i, तो पहले a² निकाल लेते हैं। a² इज इक्वल टू होगा a × a, तो a है आपका मैट्रिक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू a अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आइए मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अव में करके जोड़ेंगे, अल्फा × अल्फा, अल्फा² प्लस बीटा × गामा, बीटा गामा। पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अव में करके जोड़ते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा × माइनस अल्फा, बीटा × माइनस अल्फा, यानी माइनस बीटा अल्फा, जिसको माइनस बीटा अल्फा को अल्फा बीटा कर देते हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ के संगत अव में करके जोड़ेंगे, तो गामा अल्फा प्लस
माइनस अल्फा इंटू गामा, वो भी क्या हो जाएगा माइनस गामा अल्फा, यानी गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यानी कि इसका गुणा करवाएंगे माइनस गामा अल्फा आ जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा बीटा गामा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब हमको दिया क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहां गामा अल्फा में से गामा अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, तो 2/2 का यहां हमको मिला, आपको क्या मिला ए स्क्वायर 2/2 का है, और ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो इकाई आव्यूह भी 2/2 का होगा। 1 0 0 1, देखो दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। हमारे रिजल्ट में 1 चारों ऑप्शन में प्लस में है, हम इन दोनों पद को यहां उठा ले जाएं तो यानी दाएं पक्ष में ले जाएं तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 0 है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हो तो क्या है, ऑप्शन ए है कि आव्यूह यहां एक आव्यूह ए सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तो ऑप्शन ए क्या है कि ए एक विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह का मतलब कि मुख्य विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, तो ये क्या हो गया विकर्ण आव्यूह हो गया। ए एक शून्य आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आव्यूह ए सममित है, सममित आव्यूह होगा, कब होगा, जब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस ए हो जाए और आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होगा, कब होगा, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए। इसको फर्स्ट कर दो, और दोनों है आप, यदि आव्यूह ए सममित भी है और विषम सममित भी है, तो हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए है, यहां रख देते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए। कहां से, फर्स्ट से, माइनस ए को हम यहां उठा लाते हैं तो ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 0, 2 को वहां भेज देते हैं तो a इज इक्वल टू 0 में 2 से भाग होगा 0 हो जाएगा, यानी आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होगा, आव्यूह ए एक शून्य आव्यूह है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। ऑप्शन बी सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्गाव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये दिया है गिवन। तो आपको करना क्या है, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। अब 4 ऑप्शन है, इसी में से लाना है। तो किसका मान, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7i, इसकी वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल क्यूब में खोल दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है प्यारे बच्चों। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब ए क्यूब हो गया, आई क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab, तो 3ia इंटू ए प्लस बी आई प्लस ए माइनस 7i। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आई क्यूब आई स्क्वायर आई की पावर 4, चाहे जितनी बार आई का हम आई में गुणा करवाएं तो वो आई ही रह जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आई हो गया, प्लस ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, प्लस 3 इंटू ए होगा। अगर आई का किसी भी आव्यूह में गुणा कराएंगे तो वही आव्यूह ए ही रह जाएगा, इंटू आई प्लस। अब देखिए बिकॉज ऑफ आई क्यूब इज इक्वल टू आई ही होगा, और आई इंटू ए अगर हम करेंगे यानी इकाई आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा करवा देते हैं तो वही आव्यूह मिलेगा आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए है फर्स्ट से, तो ए हो गया ए इंटू ए प्लस, यहां मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3ia प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7i, यहां छूट गया प्यारे बच्चों माइनस 7i। अब देखिए i प्लस a इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू इकाई आव्यूह का यानी i इंटू ए हो जाएगा, इकाई आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा होगा वही आव्यूह प्राप्त होगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ए, फिर एक बार फर्स्ट से माइनस 7 फर्स्ट से। ओ माइनस 7 है, तो ये हो गया i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू एक बार फिर फर्स्ट से ए हो गया, प्लस 3a प्लस 3a 6 माइनस 7a है प्यारे बच्चों, माइनस 7। अब देखिए ये हो गया i प्लस ए प्लस 6a प्लस 7a माइनस 7, माइनस 7a प्लस 7a कैंसिल इज इक्वल टू, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसकी वैल्यू आई आ गई, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।